हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, जब पिछली बार भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो कराची जल उठा था। पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया था और बांग्लादेश जैसा नया राष्ट्र पैदा हुआ था। अब एक बार फिर वही मंजर लौट आया है। INS विक्रांत ने कराची पर सीधा हमला बोला है और इस बार कराची बंदरगाह को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस बार युद्ध से भी बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने मिलिट्री तख्तापलट की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल असीम मुनीर और उसके करीबी जनरल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। नया सेना प्रमुख नियुक्त किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को हटाने की तैयारी चल रही है और इमरान खान को जेल से बाहर लाने की चर्चा गर्म है। यानी पाकिस्तान की फौज खुद टूटने लगी है। जिस जनरल ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाई, भारत ने हमले करवाए, अब उसी का सिर कट चुका है। सत्ता से भारत ने सिर्फ सरहद नहीं लांघी बल्कि दुश्मन की सोच तक को तोड़ दिया है। जनरल मुनीर के घर में घुसकर बम बरसाए गए, प्रधानमंत्री आवास के बदल में धमाका किया गया। अब पाकिस्तान की संसद में वो नेता जो खुद को खुदा समझते थे, अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कौन बचाएगा? जब मुनीर खुद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया तो वो पाकिस्तान को कैसे बचाएगा? दरअसल हुआ यह कि पाकिस्तान की फौज के भीतर से उठी विद्रोह की आवाजें अब पूरे देश को हिला चुकी हैं। कराची और लाहौर में धमाकों के बीच अब इस्लामाबाद से आई सबसे चौंकाने वाली खबर ने पाकिस्तान को अंदर से झकझोर दिया है। अनगिनत मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को फौज के ही एक गुट ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमला बोला है, उसने न केवल पाकिस्तान की सेना को झकझोर दिया है बल्कि जनरल असीम मुल्क को मिट्टी में मिला दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की जनता खुद अपनी फौज से नाराज है। जनरल मुनीर को देश की सुरक्षा में नाकाम माना जा रहा है और अब इस्लामाबाद से लगातार फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नेता, अफसर और जनरल देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि अब भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया है। अब उसके पास ना रास्ता है ना हिम्मत। जानकारों की माने तो पाकिस्तान अब 7 दिन भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा। खाने का संकट, हथियारों की कमी और ऊपर से भारत की तीनों सेनाओं का संगठित हमला, ये सब मिलकर अब पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला है। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को पाकिस्तान की फौज का अगला प्रमुख बनाया जा सकता है। साहिर शमशाद मिर्जा को फौज में बेहद अनुशासित और विवादों से दूर रहने वाला अफसर माना जाता है। उनकी छवि एक सच्चे सिपाही की है जो सेना को अपना परिवार मानता है। पाकिस्तान की सेना या सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। न ही ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इन रिपोर्ट्स पर कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर #QN पाकिस्तान और आसिम मुनीर अरेस्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कर्नल, मेजर और कैप्टन स्तर के अफसरों ने मिलकर एक पत्र जारी किया है जिसमें जनरल असीम मुनीर पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने फौज का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाई, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया और चुनावों में हस्तक्षेप किया। हालांकि इस पत्र की भी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निवास से मात्र 20 किलोमीटर दूर हुआ जोरदार धमाका। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच मचा हड़कंप। सूत्रों के मुताबिक शहबाज शरीफ को तुरंत सुरक्षित बंकर में भेजा गया। राजधानी के VVIP इलाके में इतनी नजदीकी में धमाका होना सुरक्षा तंत्र की बड़ी नाकामी मानी जा रही है। पाकिस्तान की सरकार खामोश, जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची, लेकिन पूरे देश में खौफ का माहौल। भारत के इस निर्णायक एक्शन ने साफ कर दिया है कि अब आतंक का जवाब उसके गढ़ तक पहुंचकर ही दिया जाएगा। अब इस्लामाबाद भी सुरक्षित नहीं बचा। इस तरह से देखा जाए तो जनरल मुनीर ना अपने प्रधानमंत्री को बचा पा रहा है और ना ही अपने देश को। वह केवल एक धार्मिक मौलाना बन गया है। इधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सांप्रदायिक बयान का सीधा कनेक्शन अब भारत सरकार ने पहलगाम के आतंकी हमले से जोड़ दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि असीम मुनीर की नफरत फैलाने वाली भाषा ने लश्कर के आतंकियों को भारत ने हमला करने के लिए उकसाया। 16 अप्रैल को असीम मुनीर ने एक सम्मेलन में कश्मीर को पाकिस्तान की शिरा बताया और कहा कि पाकिस्तानी बच्चों को बचपन से सिखाया जाए कि वे हिंदुओं से अलग हैं।
ठीक 6 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में लश्कर के आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की जान ले ली। भारत के विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर के बयान को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले हिस्से को खाली करना चाहिए, न कि झूठे दावे की नजर सीधे पीओके पर है। यानी कि अब भारत की नजर सीधे पीओके पर है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने सभी हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को भारत के S-400 सुदर्शन चक्र और इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड ने हवा में ही मार गिराया। भारत ने न सिर्फ रक्षा की बल्कि हमला भी किया। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का मुख्य एंटी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये सिस्टम चीन निर्मित HQ-9 था, जिसे इजरायली हारोप ड्रोन ने निशाना बनाकर बर्बाद कर दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अगर अपनी फौज से धार्मिक जहर फैलाएगा तो भारत अपने ऑपरेशन से उसकी जड़ें काट देगा। असीम मुनीर का बयान न केवल भारत विरोधी है बल्कि आतंक को उकसाने वाला है। हालांकि इस वक्त सबकी नजर जनरल मुनीर पर है। अगर उसकी गिरफ्तारी हुई तो समझिए कि पाकिस्तान हार के कगार पर पहुंच चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुनीर कितना खतरनाक है। उसके बारे में कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर अब खुद एक जंग बन चुका है। जिस तरह से उसने पहलगाम में 26 निर्दोषों को मरवाने की साजिश रची, उसने साफ कर दिया है कि अब भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामी उन्माद कि वह आग है जिसे मुनीर ने खुद हवा दी है। मुनीर वही जनरल है जो 19 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के 40 जवानों को मरवाने वाले ISI का मुखिया था। और अब वही दोबारा भारत पर पहलगाम के जख्म छोड़कर मुस्कुराता दिख रहा है। इसी जनरल ने इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भिजवाया, फिर सेना में अपने विरोधियों को बाहर कर अपने वफादारों को बिठाया। संसद ने कानून बदलवा कर अपने कार्यकाल को 3 से 5 साल करवा दिया। मुनीर ने पाकिस्तान की सेना को अब सिर्फ बॉर्डर की रक्षा करने वाली नहीं बल्कि एक जिहादी सेना घोषित कर दिया है। उसने कहा कि अब सेना का मकसद है या शहीद बनो या गाजी। यही सोच उसे बना रही है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। जनरल बाजवा ने भारत के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार की बात की थी। फरवरी 2021 में सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन अब मुनीर ने उसे रौंद डाला है। उसने कश्मीर में शांति की तस्वीर को गोली से छलनी कर दिया है। अब साफ हो चुका है कि मुनीर का इरादा सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब को भी आग में झोंकने का है। वह खालिस्तान और कश्मीर के आतंकियों को एक साथ भारत में हिंसा फैलाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए इसे सत्ता से हटाना भारत की जिम्मेदारी बन रही है। मुनीर ने ISIS के शारिफुल्लाह को अमेरिका सौंपा, बदले में ट्रंप ने 400 करोड़ रुपए की मदद दी। अब वह चीन और तुर्की से एडवांस हथियार खरीदकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। एक जिहादी सोच वाला जनरल जो खुद को पैगंबर की राह का सैनिक बताता है, अब भारत के दरवाजे पर जंग का नगारा बजा रहा है। मोदी सरकार को अब सिर्फ जवाब नहीं देना बल्कि उसे सबक भी सिखाना है। पाकिस्तान को अब जान लेना चाहिए कि हर बार आग लगाने वाले को जलने से कोई नहीं बचा सकता। जनरल असीम मुनीर ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान की फौज की कमान संभाली थी। माना जा रहा था कि वे देश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल ही एक नए संकट का कारण बन चुका है। उधर ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब पाकिस्तान के तख्तापलट की खबरें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि जब तक सरकार या सेना की ओर से बयान नहीं आता तब तक इन खबरों को अंधविश्वास की तरह ही देखना चाहिए। अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह 1999 के बाद पाकिस्तान में पहला फौजी तख्तापलट होगा। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया था और सेना ने देश की सत्ता संभाली थी। साहिर शमशाद मिर्जा ने कठिन हालातों में फौज में अपना नाम कमाया है। उन्होंने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। अपने दस्तावेजों में पेरेंट्स की जगह अपनी सेना की यूनिट का नाम लिखते हैं। उन्होंने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और रावलपिंडी कोर कमांडर जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज सामने नहीं आई है। जब पाकिस्तान की फौज ही अपने घर के भीतर फंसी हो तो आतंकवाद और सीमा पार हमलों की कमान कौन संभालेगा? भारत की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति इस घटनाक्रम पर गहरी नजर रख रही है।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।